गुजरात का अहमदाबाद, यहाँ पे एक नामी स्कूल है और उस नामी स्कूल में बच्चों की जब पढ़ाई उस रोज की पूरी हो जाती है तो बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इसी नामी स्कूल में एक क्लास 10th में पढ़ने वाला नयन पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने घर की ओर निकल रहा था। तभी स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही उसे 4 से 5 लड़के घेर लेते हैं। ये जो लड़के थे ये भी नाबालिग ही थे और उसी स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि नयन के जूनियर थे। यानी क्लास 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन्होंने अपने से सीनियर एक लड़के को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी में से एक लड़का है जो एक तरीके से धमकाना शुरू करता है, और जो धमकाने की जो बात शुरू होती है तो दोनों ही बच्चों में, मतलब क्लास 8वीं 9वीं पढ़ने वाले उस लड़के और नैन के बीच में तीखी नोकझोंक होती है। और जो जूनियर था वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और नैन के पेट पर चाकू मार देता है। इसके बाद एक के बाद एक कई वो वार करता है, वहां से भाग जाता है। कई बच्चों ने देखा, जिन बच्चों ने घेरा बनाकर नैन को धमकाने की कोशिश की थी, उन्होंने भी देखा कि उनके एक दोस्त ने किस तरीके से गुस्से में एक बच्चे की हत्या कर दी। बताऊंगा कि हत्या करने के पीछे की जो कहानी सामने आई है आपको बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले जानिए, जो नैन था जब उसे चाकू लगता है वो अपने पेट में हाथ रखकर खून को रोकने की कोशिश करता है। उसका जो शर्ट था खून ही खून हो चुका था। वो वापस स्कूल में जाता है जहां पर वॉचमैन उस बच्चे को देखते हैं। स्कूल का जो स्टाफ है और वो कुछ वॉचमैन की मदद से उसे एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाया जाता है फौरन। और उसी में से एक वॉचमैन जो ये सारी चीजें देख रहा था, स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल और टीचर्स को जाकर पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने पहले घेरा और फिर हत्या करने की कोशिश की। अभी हत्या करने की जो कोशिश है ये बात तब तक थी जब प्राइवेट अस्पताल में जब नैन जाता है, इलाज होने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हत्या की कोशिश और हत्या के प्रयास में जब इस बच्चे तक पुलिस पहुंचती है तो अपनी एक अलग वो कहानी बताता है। लेकिन पुलिस और भी गहन से जांच करती है और उसके फोन को जब लिया जाता है तो इंस्टाग्राम पर उसकी जो चैट्स हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू होती हैं। जहां पर जिस लड़के ने हत्या की उसके और उसके दोस्त के बीच में बातचीत हो रही है। दोस्त पूछता है ओए, जिसमें जवाब में ये जो लड़का जिसने हत्या किया वो लिखता है हां। दोस्त पूछता है भाई तुमने कुछ किया आज? यहां से जवाब मिलता है हां भाई, तुमने चाकू मारा था। और जो रोने की जो इमोजी है वो शेयर की जाती है, जिसमें जो लड़का जिसने हत्या किया वो पूछता है कि तुझे किसने बताया। अब जो दोस्त है वो कहता है कि कॉल करो, 1 मिनट कॉल पे बात करते हैं। जवाब में और जो जिस लड़के ने हत्या किया वो कहता है नहीं नहीं। इसके बाद वो फिर से कहता है कि सुनो या जो बोलो, तो उस पर आता है कि महावीर क्या बोल रहा था? यो बोल रहा था कि जिसने मारा उसको मारूंगा। अब यहां पर जिस तरीके से ये अभी भी कह रहा है कि जिसको मारूंगा, ये जो बात है ये हत्या करने के बाद भी सोचिए, इसके अंदर अभी भी इतना ईगो है कि अभी भी मरने मारने की बातें कर रहा है। अब जो दोस्त है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे दिखा तो मैंने बोला कि कैसे है, तो वो बोल रहा है कि आज ऐसा सुबह हुआ था। तो बदले में वो कहता है कि तू बोल दे कि मैं उस बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपने एडिटर से भी कहूंगा कि उसका नाम ब्लर कर दे। इसके बाद आगे उनकी बातचीत चलती है। अब यहां पर जो दोस्त है फिर से कहता है कि कॉल पर बात करते हैं, और बदले में ये जो लड़का जिसने हत्या किया कहता है कि नहीं नहीं। अब जो लड़का है वो कहता है कि चैट पर ये सब नहीं बात करेंगे, मेरे को तेरा नाम पहले आया दिमाग में, इसलिए तुझसे बात करूं, ये बातें चल रही हैं उनके बीच में। अब यहां पर जिसने हत्या की, अब वो जवाब में क्या लिख रहा है, अभी बड़ा भाई है साथ में, उसको नहीं खबर, बताया नहीं किसी ने। मतलब वो ये कह रहा है 8वीं 9वीं में पढ़ने वाला जो लड़का है कि उसका बड़ा भाई साथ में है और बड़े भाई को नहीं पता कि उसने हत्या कर दी है, और इसलिए वो बार बार फोर्स कर रहा है कि बाद में बात करेंगे। अब बदले में दोस्त कहता है कि वो मर गया शायद, और इसके बाद उसमें जवाब देता है कि मरने की जब खबर उसे लगती है दोस्त को, तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो चीज आती है वो ये आती है, इसी का नाम ध्यान में आता है। तो इसके बाद
जो आगे बातचीत होती है तो वो बोल रहा था कि बातें किस तरीके से हो सकती हैं। तो इसमें जब एक बात कही जाती है दोस्त के द्वारा, गाली देकर उससे पूछा जाता है कि अरे चाकू थोड़ी मारना होता है, नमस्कार करता है, आंख रोने के आंसू निकाल देता है, मार देता, मार नहीं डालना था। ये कहता है कि तुम्हें चाकू मारने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें मारने की जरूरत थी लेकिन मार डालने की जरूरत नहीं थी। जिस पर जिसने हत्या किया वो क्या कहता है, छोड़ना, अब जो हो गया सो हो गया। अब इस पर दोस्त कहता है कि ध्यान रखना, थोड़े टाइम अंडरग्राउंड हो, चैट्स डिलीट कर दो ये वाली, जिस पर हूं करता है और फिर सुन जो भी उनकी बातें होती हैं। अब ये जो बातें हैं आप इन चैट से समझ चुके होंगे कि जिस तरीके से जो स्कूल में पढ़ाई के अलावा इंस्टाग्राम चैट में जब दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं जिसमें से एक ने हत्या कर दी है और शायद दूसरे दोस्त ने उसे देखा या कहीं से उसे पता खबर लगी कि उसके एक दोस्त ने एक सीनियर की हत्या कर दी, बकायदा उस चैट में कबूल भी कर रहा है और ये कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया। इसके अलावा उसका ये भी कहना है कि शायद उसके बड़े भाई को सारी चीजें की जानकारी नहीं है। लेकिन ये चैट्स दिखाने से हमारा मतलब कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हम बच्चे का नाम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि उसने हत्या जरूर की है लेकिन नाबालिग भी है, और नाबालिगों का नाम चाहे कितने भी क्रूर या हत्यारे क्यों ना हो, हम उनका नाम नहीं दिखा सकते, उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, कानून ये कहता है। लेकिन हम आपको जरूर ये बता सकते हैं कि आखिर इस लड़के के मन में उस वक्त क्या चल रहा था। तो जब हम इनकी कुंडली खंगाल रहे थे तो पता ये लगा कि लगभग एक हफ्ता पहले ही इस 8वीं या 9वीं में पढ़ने वाले जो लड़का था, इसका झगड़ा होता है नैन के एक कजन से, मतलब दूर के एक भाई, जो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो वहां पर उनकी तीखी नोकझोंक होती है। उस तीखी नोकझोंक के बीच में बवाल कुछ इस तरीके से बढ़ा कि इस 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले लड़के को लगा कि बदला लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान हुआ है। इसके बाद छुट्टी के वक्त एक हफ्ते बाद, सोचिए जो गुस्सा है इस कदर हावी हो जाता है, इस गुस्से को ये इस कदर अपने अंदर दबाए बैठा हुआ था, इसे लगता है कि मुझे बदला लेने की जरूरत है और मुझे अपने दोस्तों के सामने मेरा नाम खराब हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने सीनियर को धमकाऊंगा। ये जाता है अपने स्कूल के एक फिजिक्स लैब से तेज धारदार हथियार या कहें चाकूनुमा चीज लेता है। और जो ये मैं आपको चीजें बता रहा हूं, चाकू वाली जो चीजें बता रहा हूं, पहले दो बातें आई थी कि जो लड़का है बॉटल के अंदर चाकू रखकर लाया था, तब जाके उसने हत्या की। लेकिन एक चश्मदीद, मतलब उसी के आसपास जो बच्चे रहते थे, उन्होंने बताया कि फिजिक्स लैब, जो स्कूल का फिजिक्स लैब था, वहां से उसने एक चाकूनुमा चीज को निकाला और अपने जेब में रखा। उसके दिमाग में उसे पता था कि वो आज क्या करने वाला है। इसके बाद वो इंतजार करता है कि छुट्टी के वक्त जब वो नैन इस रास्ते से गुजरेगा तो मैं अपने दोस्तों को ले जाकर उसे धमकाऊंगा। अब जब छुट्टी हो जाती है, ये बच्चे भी स्कूल से बाहर आ जाते हैं, ये उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और घेर कर खड़े होने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम मुझे उस रोज धमकी दे रहे थे, तुम क्या कर लोगे। अब जो इनके बीच में आपसे जो टसल था उससे वो टशन दिखाने के लिए था और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने दोस्तों की नजर में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के सामने ही इसे मार देता हूं। एक बार चोट लगेगी तो उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी, और कहां जूनियर और कहां सीनियर। अगर वो सीनियर को मार देता तो उसके दोस्त, जैसे उसके मन के मुताबिक, उस बच्चे के मन के मुताबिक उसे ये लग रहा था कि अगर मैं अपने सीनियर को मारूंगा तो मेरा नाम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए मारने के चक्कर में वो उसे चाकू ही मार देता है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको वो भी सुनाऊंगा कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से उस लड़के ने हत्या की, तो उन बच्चों के माँ बाप से सुनिए कि असल में कहानी क्या थी। चिट्ठी बोर्ड लेकर यहाँ पे मौजूद है। मेरी खुद की दो बेटियां यहाँ पढ़ाई कर रही, एक 10वीं में एक 6ठी में। मेरी बेटी ने खुद लाइव देखा है ये, और वो जो कल रात से सोई नहीं है, उसका जो दर्द है, उसकी आंखों में जो डर खौफ है, वो आज से नहीं 15-20 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी। अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखाना, गाली गलौज करना, ये तो कब से चल रहा है और मैंने 2-3 बार कंप्लेन भी की। लेकिन अब ये जो हो रहा है, शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हेल्थ के नाम से 100-100 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जीवन की सुरक्षा नहीं तो हेल्थ के नाम से क्या झक मारा
कराते हो तुम लोग? तो ऐसी जो भी स्कूल है सब बंद होनी चाहिए। और सिर्फ ये स्कूल की बात नहीं है, जितने भी स्कूल को धंधा बना रखे वो सब स्कूलें बंद होनी चाहिए। चलेगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे को संस्कार होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कल आपके बच्चों ने भी देखा जो हुआ, क्या हुआ था, बच्चों ने क्या बताया? बच्चों कल 12 साढ़े 12 बजे छूटकर, मेरी बेटी खुद 10वीं में, उसके जो लड़का जिस लड़के की मृत्यु उसके बाजू के क्लास में ही है मेरी डॉटर, तो छूटकर उन्होंने देखा कि बाहर मारामारी झगड़ा हो रहा है और लड़का एक भाग के आ रहा है, लेकिन खून जैसा लाल, लेकिन खून है वो नहीं पता था। फिर बच्चों को जल्दी से बस में बिठाया, वो चले गए और बाद में पता चला सारा सिनारियो हमारे सामने आया। तब बेटी डर गई कि इतनी दर्दनाक घटना हो गई और वो उसकी एविडेंस बच गई, उसकी वजह पूरी रात नहीं सो पाई बच्ची। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे चक्कू लेके आते हैं। ये बात बहुत पहले से हमने बोला है, मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम चक्कू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस के लिए मांग रहे कि पेरेंट्स के तौर पर बस यही कि हमारे बच्चों को न्याय मिले और नयन को न्याय मिले, हम जस्टिस चाहते हैं बस। सीधी सी बात है, जब कंप्लेंट प्रिंसिपल को हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा करते हो, तो प्रिंसिपल सर एक्शन क्या लेते हैं? कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं लेते। चाहिए नयन जैसा कांड किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और सुरक्षा, माँ बाप अपने उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसको मारने के लिए, अपनी लाठी तुड़वाने के लिए नहीं। अभिभावकों में जो एक आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और थोड़े समय पहले जो स्कूल के एडमिन थे उनको भी अभिभावकों के द्वारा पीटा गया है, क्योंकि आक्रोश है अभिभावकों में। और मैं मेरे दाईं तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, जो स्कूल की विंडो है जिस पे ग्लास लगे हुए हैं उसमें भी तोड़फोड़ की हुई है। मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें भी जो स्कूल के अलग अलग क्लासरूम आए हुए हैं और उसमें किस प्रकार से तोड़फोड़ अभिभावकों द्वारा की गई है आप देख सकते हैं। और साथ ही में पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे अभी भारी संख्या में मौजूदगी में लोगों का जो आक्रोश है उसे कम करने की कोशिश जरूर से की जा रही है, लेकिन चाकू से 5 से 7 जितने 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने हमला किया, जिसमें 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हुई है। और छात्र की मौत के बाद लगातार अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुबह से ही स्कूल तो बंद है, लेकिन अगर स्कूल के कंपाउंड की बात करें, स्कूल के बाहर की तरफ के रास्तों की बात करें तो उस पर चक्का जाम है। स्कूल के अंदर की तरफ नारेबाजी हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट के प्रति एक आक्रोश अभिभावकों में है जो देखने को मिल रहा है। न्याय की एक ही मांग है कि अब प्रशासन दिन बर दिन लूला लंगड़ा होता जा रहा है। स्कूल के प्रशासन की बात कर रही हूँ मैं। और जब हम अपने बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम स्कूल को देते हैं, तब उनको पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। आज एक बेटा खोया है, एक माँ ने अपना लाल खोया है, एक समझ लीजिए कि बुढ़ापे के सहारा या लाठी टूटी है आज। तो आज ये नयन गया है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल दूसरे का आपका बच्चा हो सकता है। तो हमें न्याय की मांगनी करनी चाहिए और सबको मिलकर एकजुट होकर ऐसी जो शिक्षा के नाम पे धंधा चला रही है, ऐसी स्कूलें सारी बंद करवानी चाहिए। और धंधा नहीं, एक शिक्षण देने का सेंटर होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए जिसमें रियल में विद्या मिलती हो, ना कि ऐसे लुक्खे या गुंडे पैदा हो। अच्छा, एक बच्चे के पास से चाकू मिला, चाकू से हमला किया गया बताया जा रहा है, कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने आता है, वहाँ चाकू लेकर एक बच्चा पहुंच गया। जी, पहली बार नहीं लेके आए। मेरी बेटी बताती है कि कई बार चाकू पकड़ाते तो उनको बोलते कि भाई चाकू क्यों लेके आए, तो क्या हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेके आए। अरे हद है, क्या सेल्फ डिफेंस? लड़कियों को सेल्फ डिफेंस जरूरी तो भी परमिट नहीं देती, तो आप बच्चे के तौर पे कैसे भेज सकते हो चाकू? और ये चाकू सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को मारने के लिए, तो ये गलत चीज है। और प्रशासन, स्कूल के जो सिस्टम में है प्रशासन, उन सबको ये बैग चेक करवाने चाहिए। और जब हमने बोला कि बैग चेक करो तो क्या बोलते हैं कि हम इतने सारे हजारों की संख्या में बैग है, कैसे चेक करेंगे? अरे हद है, तुम लोग इतनी फीस लेते हो तो तुम एक स्कैनर मशीन नहीं रखवा सकते? जैसे एयरपोर्ट स्टेशन रहते हैं तो ऐसा आप स्कैनर मशीन रख दीजिए, क्योंकि अभी की जनरेशन इतनी विकृत माइंड की, टॉलरेंस लेवल इतना कम होता है कि उनको उन पर वॉच रखनी खूब जरूरी है। तो आप तस्वीरों में भी अभी आप देखिए, स्कूल की जो विंडो है, सारी विंडो के ऊपर जो ग्लास लगे हुए थे उसे तोड़ दिए गए हैं। और मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें भी मैं जयमीन को कहूंगा आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है, जो अभिभावक है, खास करके जिस बच्चे की मौत हुई है वो सिंधी समुदाय से है और बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग, स्कूल के अभिभावक और हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनकी
की मौजूदगी यहाँ पे है। सीसीटीवी कैमरा जो बाहर की तरफ लगा था उसे भी तोड़ दिया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, साथ ही में जो यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगाया था कुछ ही देर पहले उसको भी तोड़ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बाहर की तरफ का भी जो रोड है वहां पे भी लोगों की भारी संख्या, भीड़ जो है वो मौजूद है। पूरा एक तरफ का रास्ता जिस पर चक्का जाम कर दिया गया है और यहाँ पे जो अभी तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक ही मांग लोगों की है कि ना सिर्फ 9वीं के बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत हो, लेकिन जो स्कूल का प्रशासन है, प्रिंसिपल है और जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभिभावकों का यही आरोप लगातार अभिभावक लगा रहे हैं कि इसके पहले भी बच्चे चाकू लेकर यहाँ पे पहुंचा करते थे, कई बार कई बच्चों के बीच में झड़प होती थी, लगातार अभिभावक स्कूल में कंप्लेन करते थे, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस की अगर बात करें तो जेसीपी, डीसीपी समेत पुलिस अधिकारियों की यहाँ पे भारी संख्या में मौजूदगी है। लेकिन आज सुबह से जब यहाँ पे पहले अभिभावक और सिंधी समुदाय के लोग पहुंचे, उस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत ही कम संख्या में पुलिस थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई क्लासरूम के कांच तोड़ दिए गए। और अब फिलहाल जब पुलिस बल यहाँ पे तैनाती उनकी कर दी गई है, उसके बाद भी जो लोग हैं, जो हिंदू समुदाय के संगठन के लोग हैं या सिंधी समुदाय के लोग हैं, वो अभी भी स्कूल के बाहर डटे हैं और उनकी एक ही मांग है कि स्कूल के प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।